हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आपके सामने आए हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले न्यूज़ क्या है। यूएस चाइना सस्पेंड पार्ट ऑफ देयर टैरिफ्स फॉर 90 डेज, टैरिफ्स टू कम डाउन 15% ऑन बोथ साइड्स। अमेरिका चीन के बीच पक्की हुई ट्रेड डील 115% तक घटा टैरिफ पर एक नया पेज। मतलब कि अमेरिका और चीन के बीच एक नई डील होती है, ट्रेड डील। उसमें क्या ये डिसाइड होता है कि दोनों तरफ से मतलब 115% तक टैरिफ जो है वो घटा दिया जाता है। अब देखिए ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 145% शुल्क दर को घटाकर 30% करने पर, जबकि चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपनी दर को घटाकर 10% करने पर सहमति व्यक्त की है। इसका मतलब है कि जो अमेरिका है उन्होंने 145% जो शुल्क दर है उसको घटाकर 130% करने की बात कही है, और जो चीन है उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर जो उनका टैक्स लगता था, अमेरिका से जो इंपोर्ट करते थे उन पर 10% का जो प्रतिशत है वो सहमति उन्होंने व्यक्त कर ली, मतलब डिसाइड हो चुका है। अमेरिका और चीन के बीच कम होता है टैरिफ। अमेरिका और चीन दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक के बाद अमेरिका ने चीन पर 90 दिनों के लिए टैरिफ 30% कर दिया है। चीन ने भी अमेरिका के लिए 90 दिनों के लिए टैरिफ को 125% से घटाकर 10% कर दिया। टैरिफ में हुए ये बदलाव 14 मई 2025 से लागू हो जाएंगे। 14 फेब से ये जो बदलाव किए गए हैं इन्होंने इसको लागू किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वीट भी किया गया है। अब देखिए टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक प्रकार का एक कर होता है, टैक्स या शुल्क है जो सरकार आयातित या निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन पर एक टैक्स लगता है, ये एक प्रकार का टैक्स होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आयात को नियंत्रित करना, मतलब हद से ज़्यादा आयात ना हो, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, मतलब कि अगर बाहर से इंपोर्ट कम होगा तो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब वो जो इस वस्तु का उत्पादन हम मतलब पूरे देश में कर सकते हैं उसको बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से भी मंगवाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। इसी वजह से ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। और सरकारी राजस्व को बढ़ाना होता है, मतलब जो कि पूरे जो इंटरनेशनली कोई भी राजस्व होता है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। टैरिफ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित टैरिफ, प्रति इकाई वस्तु पर एक निश्चित राशि लगती है, जैसे कि प्रति किलो 100 रुपये। ठीक है, तो ये एक निश्चित टैरिफ होता है। और मूल्य आधारित टैरिफ क्या होता है कि वस्तु के मूल्य का एक निश्चित, जैसे कि मूल्य का 10%। एक तो होता है कि प्रति इकाई, मतलब इस यूनिट पर 100 रुपये टैक्स लगेगा, 1 यूनिट पर 200 रुपये टैक्स, ये फिक्स होता है। और एक होता है कि वस्तु का जो मूल्य है उसका परसेंटेज, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उसका 10% टैक्स लगेगा। अगर कोई वस्तु 500 रुपये की है तो उसका 20% टैक्स लगेगा। इसी प्रकार से दो तरह के टैक्स होते हैं, टैरिफ होते हैं। अब देखिए अमेरिका चीन ट्रेड वॉर क्या है। चीन अमेरिका व्यापार युद्ध एक आर्थिक संघर्ष है जो कि 2018 में शुरू हुआ था, जब अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। इसका उद्देश्य था कि अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना, चीनी व्यापार प्रथाओं को बदलना, बौद्धिक संपदा जिसमें चोरी जैसे मुद्दों को संबोधित करना था। जवाब में फिर चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगा दी थी। सबसे पहले शुरुआत की थी अमेरिका ने, जो भी चीन से वस्तु इंपोर्ट होती थी उन पर टैक्स लगा दिया था, टैरिफ एक प्रकार का। अब चीन ने भी उसके बदले में ये टैरिफ लगाया था, तो इनके बीच ये ट्रेड वॉर शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत कब होती है? 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चीनी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए थे, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए थे और यह 2019 तक फिर बढ़ता गया था। अगर हम 2025 की मौजूदा स्थिति को देखें तो मई 2025 तक अमेरिका ने चीनी आयात पर टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया है, जबकि चीन ने अमेरिका सामान पर 125% टैरिफ लगाए हैं। दोनों देशों ने कुछ छूट दी है, जैसे कि कुछ चीज़ों पर छूट है, जैसे स्मार्टफोन पर, दवाइयों पर, लेकिन व्यापार तनाव अभी भी गंभीर है। हालांकि दोनों के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत जो तनाव है टैरिफ ट्रेड को लेकर वो चल रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है अगर हम टैरिफ की बात करें? सबसे पहले अमेरिका की बात हम करेंगे।
उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मंदी का डर रहता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम चीन के प्रभाव देखें, चीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कारखाना गतिविधियां धीमी हो जाएंगी। इससे निर्यात में 77% तक कमी हो जाएगी और 16 मिलियन नौकरियों का जोखिम होगा। क्योंकि अगर जो अमेरिका वो इंपोर्ट कम करेगा, इट मीन्स कि चाइना से जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा। इसकी वजह से नौकरियों का खतरा रहेगा और जो भी कारखाने हैं उनमें बहुत ज़्यादा धीमी गति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन फिर कम करना पड़ेगा। जब कोई खरीदने वाला ही कम होगा तो फिर उत्पादन भी उतना ही होगा। फिर भी चीन ने घरेलू खपत और वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान देकर तैयारी की है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आती है और मंदी का खतरा रहता है। इससे मंदी हो सकती है, मतलब हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना महंगाई, एक तो होती है, एक होता है कि बहुत ही ज़्यादा मंदी हो जाती है कि बाजार में पैसा ही नहीं है और ना ही तो कोई इंपोर्ट हो रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ना कोई खरीद रहा है, ना कोई सप्लाई हो रही है, तो ये मंदी की स्थिति हो जाती है। पिछले महीने ट्रंप ने क्या किया था कि लगाया था 145% टैरिफ लगाया था। पिछले महीने ट्रंप ने चीनी के सामानों पर, मतलब कि जो चीन से सामान आता है उस पर 145% टैरिफ लगा दिए थे, जिसके बदले चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 125% का टैरिफ लगाया था। इस टैरिफ वॉर से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सालाना $600 अरब का व्यापार लगभग रुक सा गया था। एक हफ्ते पहले ट्रंप ने इशारा दिया था कि वे चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने ये माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज़्यादा हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही बंद कर दिया है। चीन अमेरिकी वस्तुओं का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए चीन और अमेरिका के बीच क्या ट्रेड वॉर ये रुक चुकी है या नहीं। 2 दिनों तक ये चलती है, जिनेवा में उनकी बैठक होती है और दोनों देशों के जो पीएम होते हैं, जो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ चीन के जो प्राइम मिनिस्टर, उनके बीच बातचीत चलती है। और ट्रेड वॉर अब 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए रुक गई है। ऐसे में अब दोनों देशों ने एक दूसरे के सामानों पर जो आयात टैरिफ है वो नहीं लगाएंगे, मतलब 3 महीने के लिए वो एक दूसरे का सामान बिना किसी टैरिफ के आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हम दोनों देश अर्थव्यवस्था या अलगाव नहीं चाहते हैं। कहते हैं हम अर्थव्यवस्था का जो अलगाव है, मतलब कोई भी तनाव नहीं चाहते। इसमें एक स्थायी बातचीत की प्रोसेस शुरू की जाएगी ताकि भविष्य में व्यापार और आर्थिक संबंधों पर निरंतर चर्चा हो सके, तो इस पर ये बात की जाएगी। अब देखिए फेंटनाइल उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ शामिल नहीं है इसमें। जो इन्होंने फैसला किया है उसमें ये चीज़ कही है कि जो फेंटनाइल उत्पाद हैं उन पर कोई मतलब जो टैरिफ लगा है उन पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। समझौते में फेंटनाइल से संबंधित उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ शामिल नहीं किए गए और यह मुद्दा अलग से चर्चा के लिए खुला रखा गया। मतलब उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे, अभी फिलहाल हम जो इम्पोर्ट पर जो हम टैरिफ लगा रहे हैं उसको 90 दिनों तक बंद करने का वो उन्होंने फैसला किया। दोनों पक्षों ने व्यापारिक संबंधों को संतुलित बनाने और पूर्ण रूप से अलगाव से बचने की मंशा जाहिर की है। अब देखिए 145% जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको हटाकर 20% फेंटनाइल टैरिफ लगा दिया गया है, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया है। इसमें क्या कुछ आता है, हाई टेक चाइना जो फेंटनाइल टैरिफ कैटेगराइजेशन है, जिसमें क्या आते हैं, स्मार्टफोन आते हैं, कंप्यूटर्स, चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पर उन्होंने कहा है कि अभी इसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए फेंटनाइल टैरिफ क्या होता है। फेंटनाइल टैरिफ होते हैं से इसका तात्पर्य है कि उन आयात शुल्कों, यानी कि आयात टैरिफ से है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ देशों, विशेष रूप से मैक्सिको, कनाडा, चीन से आयात सामानों पर लगाए हैं। इन टैरिफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इन देशों पर दबाव डालना है ताकि वे फेंटनाइल और इसके उत्पादन में उपयोग होने वाले रासायनिक अगरदूतों की तस्करी को रोकने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाएं। तो ये होते हैं फेंटनाइल टैरिफ।
अब देखिए यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो ये चार्ट दिया हुआ है इसमें लिखा है कि व्हाट डज द यूएस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना से जो यूएस क्या क्या इंपोर्ट करता है। इसमें मशीन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं, मेटल्स, फुटवियर, हेडवियर हो गया, केमिकल प्रोडक्ट्स जिसमें टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, रबर, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर थिंग्स वो भी इंपोर्ट की जाती है। आगे है शेयर बाजारों और डॉलर में उछाल आया, इस वजह से ये जो फैसला लिया गया इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट भी रहा है ये। सोमवार को शेयर बाजारों और डॉलर में उछाल आया जबकि अमेरिका और चीन ने कहा कि वे टैरिफ पर 90 दिनों पर विराम के लिए सहमत हो गए हैं और शुल्कों में तेजी से कमी आएगी, जिससे निवेशकों को कुछ हद तक भरोसा मिला है कि पूर्ण पैमाने पर व्यापार युद्ध टल सकता है। जिनेवा में चीन अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद अमेरिकी जो ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट है उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष उस समझौते पर पहुंच गए हैं जिनकी रूपरेखा संयुक्त बयान में दी गई थी और पारस्परिक दरों में 115% अंकों की कमी आएगी। अब देखिए जानकारी के अनुसार अगर हम स्टॉक की बात करें, जैसे कि यहाँ पर पीछे इसमें हमने देखा कि शेयर बाजार डॉलर में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, तो इसमें जो स्टॉक है वो कितने हैं, क्या रहे हैं, इसको हम एक बार नज़र मार लेते हैं इस पर भी। S&P 500 और नैस्डैक पर वायदा क्रमश 2.8% और 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। जो पहले कितना था 1.5% तो 2% था, अभी बढ़कर 2.8 हो चुका है। जबकि यूरोप में जो स्टॉक है वो 600 यानी कि 46,350 रुपये शुरुआती कारोबार में 0.7% बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। उधर डॉलर में अगर देखें तो बढ़त पूरी तरह से जारी है, जैसे कि यूरो 1.2% तक गिर गया है, ठीक है, जो कि पिछले दिन 0.2% नीचे कारोबार कर रहा था। जबकि येन कमज़ोर हुआ है, जिसने अमेरिकी मुद्रा 1.6% बढ़कर 147.715 पर आ गई है, जो पहले 0.5% की बढ़त से थी। ध्यान रहे कि ये जो डॉलर दिया हुआ है 1.1164 डॉलर का भारतीय मूल्य कितना है, 92.66 है। यदि एक USD डॉलर 83 रुपीज़ रहे तो ये डॉलर की कीमत बताई गई है भारत के संदर्भ में, और ऊपर ये बताया गया है कि कितने % ये बढ़ चुका है। यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस इन US स्टॉक इंडेक्स, फ्यूचर्स एंड डॉलर इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। डॉलर इंडेक्स अलग से दिया है, ये वाला डॉलर इंडेक्स है, और इधर जो है फ्यूचर इंडेक्स है। अब देखिए बेसलाइन टैरिफ जो है वो अभी भी हर जगह पर मौजूद है। उनके अनुसार, मतलब जो उन्होंने मीटिंग की उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रंप के उद्घाटन से पहले जहाँ थे वहाँ वापस आ गए हैं। मतलब कि जो चीन है वो कहते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रंप के इस बात करने से पहले हम जहाँ पर थे वहीं पर हैं। 10% बेसलाइन टैरिफ अभी भी हर जगह पर मौजूद है। 90 का ठहराव है और घड़ी की टिक टिक शुरू हो रही है। समग्र परिदृश्य उतना बुरा नहीं है जितना हो सकता था, लेकिन हमारे अभी भी इस बारे में काफ़ी अनिश्चितता है कि ये टैरिफ कहाँ बसेंगे। यह भी देखना होगा कि विश्व विकास और केंद्रीय बैंक नीति पर उनका कितना प्रभाव सामने आएगा। अब देखिए व्हाइट हाउस ने कहा यह समझौता एक असाधारण पहला कदम है। इस पर अब हम अलग अलग बयान देखेंगे। सबसे पहले हम व्हाइट हाउस की बात करेंगे। जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है, उन्होंने कहा कि एक असाधारण पहला कदम है, इससे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो व्हाइट हाउस की जो प्रेस है सचिव कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि व्यापार में एक नवीनतम अमेरिका चीन समझौता सही दिशा में उठाया गया एक असाधारण पहला कदम है। लेविट ने कहा कि चीन ने अमेरिकी उत्पादों और वस्तुओं के लिए अपने बाजारों को और अधिक खोलने के बारे में चर्चा जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की, मतलब इस बात पर अभी चर्चा जारी रहेगी, तथा अमेरिका में चीनी उत्पादित फेंटेनाइल के गंभीर प्रभाव पर गंभीरता से चर्चा जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ वार्ता जारी रखेंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम अनिवार्य रूप से एक निष्पक्ष, व्यापक, बड़े समझौते पर पहुंच सकेंगे। तो ये व्हाइट हाउस की जो सचिव हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा है। अब देखिए ट्रंप क्या कहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ में ठहराव के बाद 145% तक वापसी की संभावना नहीं है।
व्हाइट हाउस में जो पत्रकार है उन्होंने ट्रंप ने उनको क्या बयान दिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि 90 दिन की रोक खत्म होने के बाद, मतलब 90 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ 145% वापस पर आ जाएगा। मतलब उन्होंने कहा है कि हो सकता है इसके बाद कोई भी टैरिफ ना लगे। वह बार बार कहते हैं कि बीजिंग बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं और अमेरिका व चीन व्यापार युद्ध सबसे बुरे दौर से बचना चाहता है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि चीन से आयातित वस्तु पर अमेरिकी टैरिफ फिर से लागू हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका और विश्व के चीन दवाओं की कीमतों को समान करेंगे। मतलब उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि अमेरिका और जो भी विश्व के बीच जो दवा का ड्रग्स का जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी जो कीमतें हैं वो बिल्कुल इक्वल कर देंगे, मतलब समान करेंगे उनको। चीन के साथ टैरिफ विराम पर बोलने के अलावा ट्रंप अमेरिकी दवा की कीमतों को कम करने और उन्हें बाकी दुनिया के अनुरूप लाने की अपनी योजना को भी सामने रख रहे हैं। अमेरिकी मरीजों द्वारा ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों के मरीजों की तुलना में दवाइयों की कीमतों में भारी अंतर को समझने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह समानता लाना है। उसका अर्थ उन्होंने आगे कहा है हम सभी को समान भुगतान करना होगा, हम वही भुगतान करेंगे जो यूरोप को करना होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका दुनिया में सबसे कम कीमत चुकाने जा रहा है, इसलिए हम किसी अन्य देश की तुलना में 10 गुना अधिक भुगतान नहीं करेंगे। तो ये ट्रंप का बयान था। अब देखिए अमेरिका चीन की जो ट्रेड डील होती है इस पर चीन का क्या बयान आता है। चीन के उप प्रधानमंत्री हैं लाइफेंग ने इस मामले पर कहा है कि दोनों देश महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंच गए हैं। ये बैठक एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। पहले अमेरिकी सरकार ने चीन पर भारी टैरिफ लगाना शुरू किया था, लेकिन जिनेवा में हुई वार्ता के बाद आपातकाल का जवाब देने की प्रशासन की योजना है। अब देखिए इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, हो सकता है डायरेक्टली किसी प्रकार से, लेकिन कुछ तो असर पड़ेगा। अब देखिए अमेरिका और चीन के बाद जो ट्रेड डील का भारत पर कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आर्थिक, व्यापारिक, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएंगे। मतलब मौका भी होगा भारत के लिए, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी होंगे। भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, तकनीकी नवाचार, निर्यात रणनीति पर फोकस करके वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। मतलब भारत को अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ये तब होता है जब दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव से भारत को लाभ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर 145% टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी खरीदार भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख करने लगे हैं। मतलब जब चीन के जो इंपोर्ट है उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा 145% तक, तो क्या होगा, जो अमेरिका के जो भी वहाँ के जो भी वहाँ के व्यापारी हैं, कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं तो वो भारत की तरफ रुख करने लगे थे, क्योंकि भारत का जो टैरिफ था वो कम था। इन तनावों ने पश्चिम देशों के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण के लिए भारत की संभावनाओं को भी बेहतर बनाया है। तो ये भारत पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। सबसे पहले नीतिगत सुधार करने की ज़रूरत है हमें। भारत और श्रम कानूनों में सुधार से भारत निवेश के लिए अधिक आकर्षक बन सकता है। आत्मनिर्भरता, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़कर चीन पर निर्भरता कम की जा सकती है। मतलब घरेलू उत्पादन को हमें बढ़ाना होगा। निर्यात विविधीकरण, अमेरिका और चीन के अलावा अन्य बाजार जिसमें एशियन जैसे निर्यात बढ़ाने से जोखिम कम होगा। उत्पादकता बढ़ाना, मतलब बंदरगाह दक्षता और व्यापार सुविधाओं में सुधार से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत हो सकता है। तो ये भारत कुछ सुझाव है भारत के लिए, जैसे नीतिगत सुधार कर सकता है, आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, निर्यात विविधीकरण, उत्पादकता को भी बढ़ाना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिस पर हमने क्या देखा कि जो अमेरिका और चीन है उन्होंने एक ऐसी डील की है जहां पर उन्होंने 90 दिनों के लिए शुल्क को सस्पेंड कर दिया, मतलब बंद कर दिया। जो भी आयात इंपोर्ट शुल्क होगा, उनका इंपोर्ट टैक्स है, टैरिफ है, उसको ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब 90 दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद देखते हैं क्या होगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।